नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विविध, खेल, करंट अफेयर्स और कला एवं संस्कृति टॉपिक के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं और कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे वीडियो से देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी बताइए? तक्षशिला थी, तंजावुर थी, कांचीपुरम थी या उज्जैन थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। अच्छा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, पल्लव वंश की स्थापना की थी सिंह विष्णु ने। किसने की थी भाई साहब? सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। याद रखना, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर को? तो इस सवाल का सही जवाब होगा विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? मतलब होम मिनिस्टर कौन है? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा या अमित शाह है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1882, 1884 या 1885? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी सर ए हो ह्यूम ने। किसने की थी? सर ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2024 में यह सवाल पूछा गया है, थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, आपको राजधानी और मुद्रा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बड़े एग्जाम देंगे आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए हमेशा मिलते ही हैं। तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तंजानिया है, ब्रुनेई है, वियतनाम है या जागरेब है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जागरेब। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जागरेब है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? बताइए, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में है अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वारली किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? बताइए भाई साहब, वारली किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? महाराष्ट्र की है, कर्नाटक की है, केरल की है या अरुणाचल प्रदेश की है? तो वारली किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? महाराष्ट्र की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चित्रकला वाला जो टॉपिक है ना, बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, याद रखना, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? DSPS हैं। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं?
आप मुझे कमेंट करके बताना किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? बताइए भाई साहब, अब सवाल आया मजेदार। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? बताइए। 38वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, मैगिनॉट रेखा या मैन रहीम रेखा? तो फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में है मैगिनॉट रेखा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल आपको लूसेंट जैसी किताब में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये सवाल अभी हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति लागू होती है सन 2000 में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? बताइए भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? 1982, 1985, 1995 या 2005? तो इस सवाल का सही जवाब होगा 1985। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और उसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। 2500 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 1865 किलोमीटर, 3024 किलोमीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ये बात याद रखना, दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत भी कहते हैं और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गंगा नदी की कितनी है भाई साहब? 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है? अब बताइए, ये कला एवं संस्कृति का सवाल है। रंगोली भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है? देखिए, रंगोली तो हर राज्य में पूरी जाती है, ठीक है। कोई भी त्यौहार आता है, ठीक है, रंगोली मतलब समझ रहे हो ना, रंग बिरंगे रंग से हम कह सकते हैं चित्रों को सजाते हैं, उसको रंगोली कहते हैं। अब वो आप कहोगे सर ये तो हर राज्य में होता है, लेकिन नहीं, ये किस राज्य की लोक कला शैली है आपको ये बताना है। तो ये है भाई साहब, कहाँ की है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोक कला शैली है रंगोली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। कैगा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई साहब, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक सिंह या महावीर स्वामी? तो खालसा पंथ की स्थापना करते हैं गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में इनका वर्णन है और ये लिए गए हैं अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में हम पहुंच गए हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई साहब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में है, दिल्ली में है, सिकंदरा में है या आगरा में है? ठीक है, चलिए बताइए। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और ये अंतिम सवाल है आज का। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा है काबुल में। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अच्छा, मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।